अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिसके लिए इतने दूर दूर से आप यहां पे उपस्थित हुए हैं, जिनके स्वागत करने के लिए, जिनके अभिनंदन के लिए, जिनको आभार व्यक्त करने के लिए, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सबके जनप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बहुत ही सम्मान के साथ संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। जोरदार ताली बजते रहना चाहिए आदरणीय राहुल गांधी जी। पीएल पुनिया जी, भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी, टीएस सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी, कवासी लखमा जी, दीपक बैद जी, हमारे सब मंत्री, एमएलएस, पार्टी के हमारे नेता, प्यारे कार्यकर्ता, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ के सब युवा, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर में जो सीआरपीएफ के जवान जिन्होंने कुर्बानी दी, शहीद हुए, उनका हम याद करते हैं और अपना पूरा का पूरा प्यार उनके परिवारों को देते हैं। बस्तर आया था मैं पहले और मैंने आपसे 2-3 वायदे किए थे। आपने मांग उठाई, आप मेरे पास आए और आपने कहा था कि टाटा प्लांट में आपकी जमीन थी, आपसे ली गई थी और उस पे 10 साल से कोई काम नहीं हुआ, तो आप अपनी जमीन वापस चाहते थे, आपको याद होगा। और ये आवाज बस्तर के दिल की आवाज थी। जब आप मेरे पास आए, डेलीगेशन आए थे, मैंने आपसे कहा था, देखिए जमीन अधिग्रहण कानून के मुताबिक अगर किसान से, आदिवासी से जमीन ली जाएगी तो उससे पूछ कर ली जाएगी, और अगर आदिवासी ने, किसान ने कहा कि हां मेरी जमीन ले सकते हो, तो फिर मार्केट रेट से 4 गुना पैसा उसको दिया जाएगा। और उसी कानून में साफ लिखा है, अगर 5 साल के अंदर उस जमीन का प्रयोग नहीं किया गया, चाहे वो बड़ी सी बड़ी कंपनी हो, अगर उन्होंने कारखाना, फैक्ट्री नहीं लगाई 5 साल के अंदर, तो जमीन किसान को, आदिवासी को वापस दी जाएगी। ये कानून है, ये देश का कानून है। और जब आपने मुझसे कहा तो मैंने आपसे कहा, देखिए ये आपका हक बनता है, ये आपकी जमीन है, और अगर कानून में लिखा है कि 5 साल के अंदर अगर काम नहीं हुआ तो जमीन वापस जाएगी, तो मैं गारंटी करके आपको कहता हूं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी गारंटी करके कहती है कि कानून को हम लागू करके दिखा देंगे। क्योंकि कानून हिंदुस्तान में सबके लिए होता है। कानून सिर्फ
बड़े उद्योगपतियों के लिए या सबसे अमीर लोगों के लिए नहीं बनता है। जब हिंदुस्तान में कानून बनता है तो वो कानून हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए बनता है, चाहे वो आदिवासी हो, किसान हो, मजदूर हो या सबसे बड़ा बिजनेसमैन। तो हमने जो आपको वायदा किया था, और मुझे खुशी हो रही है कि बस्तर में यह ऐतिहासिक काम किया गया है। और बघेल जी ने कहा कि देश का यह पहला प्रदेश है जिसने आदिवासियों को, किसानों को जमीन, उनकी जमीन वापस दी। मैंने दूसरे भी वायदे आपसे किए थे। मैंने आपसे कहा था कि जल, जंगल और जमीन का हक आपका है। आपका जल, आपकी जमीन, आपका जंगल, और जो इस जंगल में उगता है उसका फायदा आपको मिलना चाहिए। और मैं फिर खुशी से कहता हूं, तेंदुपत्ता के लिए आपको 4,000 रुपए का रेट मिलता है। किसानों से हमने कहा कि आप दिन भर लगे रहते हो, और मैं पब्लिक मीटिंग में पूछता था, जब बीजेपी की सरकार थी, मैं पूछता था, भैया बताओ धान के लिए आपको क्या दाम मिलता है? और छत्तीसगढ़ के किसान हाथ उठा के कहते थे, क्या कहते थे? कितना मिलता था आपको बीजेपी के समय? कहते थे 1400, 1500। अब मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार में आपको धान के लिए कितना रुपए मिलता है? 2500 रुपए। तो आप मुझे एक बात समझाइए, जब यहां रमन सिंह जी की सरकार थी, जब हमने जमीन की बात की, सही दाम देने की बात की, तेंदुपत्ता की बात की, वो कहते थे पैसा नहीं है, हम 2500 रुपए नहीं दे सकते। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर तब पैसे नहीं थे तो आज पैसे कहां से आ गए? यह कैसे हो सकता है कि जब बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो किसानों को सही दाम देने के लिए पैसे नहीं थे, मगर जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार आई वैसे ही किसान को 2,500 रुपए धान के लिए मिलने शुरू हो गए, तेंदुपत्ता के लिए 4,000 रुपए मिलने शुरू हो गए। भाइयों और बहनों, पैसे की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के पास, आरएसएस के पास, रमन सिंह जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो आपका पैसा आपसे छीन के या अपने जेब में डालते थे या फिर अपने 15 उद्योगपति मित्रों के जेब में डालते थे। हमने आपसे कहा किसान को सिर्फ सही दाम नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री का जाल बिछाया जाएगा। याद है आपको? यहां पे मक्के को प्रोसेस करने की फैक्ट्री का काम शुरू हो गया है, और हमने अभी काम शुरू किया है। हमारी सरकार यहां 3, 4, 5 साल से नहीं है, कम से कम समय में हमने एक के बाद एक जो वायदे आपसे किए थे पूरे किए। सबसे बड़ा वायदा, मोदी जी 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किए हैं। 12 लाख करोड़ रुपए बचा है, करने जा रहे हैं एक के बाद एक।
कौन लोग हैं? अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, ये लोग हैं चोर। तो नरेंद्र मोदी चोरों का कर्जा माफ करता है। और हमने मीटिंग में कहा, अगर नरेंद्र मोदी, अगर चौकीदार चोरों का कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करके दिखा देगी। और हमने आपसे कहा, छत्तीसगढ़ में 10-15 साल से कर्जा माफ नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने 15 साल, 5 साल में दिल्ली में, 15 साल गुजरात में 1 रुपया नहीं माफ किया। हमने आपसे कहा 10 दिन गिनो, 10 दिन गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और सच्चाई क्या निकली? आपने गिना 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटे में काम हो गया। हजारों करोड़ रुपए जो आपका धन था, छत्तीसगढ़ की सरकार का नहीं, छत्तीसगढ़ के किसान का जो धन था, जो आपका अपमान हो रहा था, जो आपसे चोरी की जा रही थी, वो पैसा हमने उठा के आपको वापस दिया। कहा भाई और बहनों, किसानों, ये आपका है, लीजिए। और नरेंद्र मोदी जी का जवाब, बजट में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसानों के लिए हम नई योजना लाए हैं, नई योजना लाए। और जब फाइनेंस मिनिस्टर ने योजना अनाउंस की, बीजेपी की पूरी कैबिनेट ने, सब एमपी ने 5 मिनट यूं धड़ाधड़, ये देखो, यूं ताली बजाई, दर 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 दर। मैंने सोचा भाई ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे? 5 मिनट ताली बजा रहे। पता लगा नरेंद्र मोदी के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, भाई और बहनों, हिंदुस्तान के किसानों को हम 17 रुपए देंगे, दिन के 17 रुपए। मतलब एक परिवार को 17 रुपए, परिवार के एक व्यक्ति को 3.5 रुपए। और उधर बीजेपी के लोग धड़ाधड़ ताली बजा रहे, चलो भैया कमाल हो गया। अनिल अंबानी को दिया 45,000 करोड़ रुपए, चोरी करवा दी, एयरफोर्स से चोरी करी। अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए, हिंदुस्तान के किसान को 3.5 रुपए। और बीजेपी के लोग धड़ाधड़ ताली बजा रहे, मजाक बना रखा है। उससे कुछ दिन पहले हमने यही अनाउंस किया छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस पार्टी गारंटी करके, जैसे हमने कर्जा माफी की, जैसे हमने बस्तर में जमीन वापस दी, जैसे हमने 4,000 रुपए तेंदुपत्ता के लिए दिया, हमने कहा कि हम गारंटी करके कह रहे हैं और हिंदुस्तान का हर गरीब व्यक्ति, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, कहीं का भी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, जो भी हो, अच्छी तरह सुन ले। कांग्रेस पार्टी की सरकार गारंटी करके देश के हर गरीब नागरिक को मिनिमम इनकम का गारंटी दे रही है। मतलब हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा, जैसे नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में पैसा डाला, डायरेक्ट सीधा हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी पैसा डालेगी। बीजेपी के लोग घबरा रहे, कहते नहीं भैया आप तो फंस गए, चलो 3.5 रुपए हिंदुस्तान के किसानों को दे दो ना। हम 3.5 रुपए नहीं देंगे, हम 17 रुपए नहीं देंगे। जितना पैसा आपने अनिल अंबानी को दिया है, लाखों करोड़ रुपए आपने उनको दिए हैं, जो आपने उनको दिया हम इनको देंगे, करो जो करना है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को, हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में
कांग्रेस पार्टी पैसा डाल के दिखा देगी, गरीबी को हम मिटा के दिखा देंगे। आप करो जो करना है, बोलो जो बोलना है। हम ये काम हिंदुस्तान की जनता के लिए, हिंदुस्तान की माताओं बहनों के लिए, हिंदुस्तान के किसानों के लिए करके दिखा देंगे। आपने सच्चाई देख ली है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं, कहते हैं हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। मिल गया? मिला? सुनाई नहीं दिया? मिला? देश के चौकीदार, नहीं थोड़ी जोर से, चौकीदार, अभी नहीं बात बनी, तंबू को हिलाओ, चौकी